अगर आज आप दिल्ली से पंजाब जा रहे हैं या फिर पंजाब से दिल्ली सफर करने वाले हैं या फिर आपका कोई अपना सफर करने वाला है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल पंजाब में 84 के सिख दंगा पीड़ितों का गुस्सा ट्रेनों पर बरपा है। करीब 20 ट्रेनें, बता दें आपको एक बार फिर से, करीब 20 ट्रेनें हैं पंजाब में, जहां थी वहीं पर रुकी हुई हैं। दंगा पीड़ित दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने की मांग कर रहे हैं। तो फगवाड़ा में दिल्ली अमृतसर शताब्दी रोक दी गई है। दंगा पीड़ितों ने आज पंजाब बंद का ऐलान किया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पंजाब के अलग अलग शहरों की, जहां पर पंजाब बंद का जो ऐलान किया गया उसका असर देखने के लिए मिल रहा है। सुबह का वक्त अमूमन जिस वक्त खूब रौनक देखने के लिए मिलती है, दुकानें खुलने का जो वक्त होता है, वहां पर बाजारों में किस तरीके का सन्नाटा है और कैसे पुलिस बल मुस्तैद है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। खास बात यह कि दिल्ली पंजाब जो रेल रूट है वहां पर 20 ट्रेनें जहां पर थीं उन्हें वहीं पर रोक दिया गया है। 1984 में सिख विरोधी जो दंगे हुए थे उसी में अब तक इंसाफ क्यों नहीं? जो आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाए, इसी मांग को लेकर यह विरोध प्रदर्शन जो पंजाब में किया जा रहा है। दिल्ली अमृतसर शताब्दी, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फगवाड़ा में फिलहाल उसे रोक दिया गया है। तो दिल्ली और पंजाब के बीच रेल यातायात पर खासा असर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज सुबह से ही किस तरीके से विरोध प्रदर्शन का रंग देखने के लिए मिला। जो रेल ट्रैक्स हैं वहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे, धरना दिया रेल ट्रैक्स पर, जिसकी वजह से रेल यातायात दिल्ली और पंजाब के बीच पूरी तरीके से ठप फिलहाल नजर आ रहा है। ये शताब्दी ट्रेन की तस्वीर आपके सामने है। दिल्ली को पंजाब से जोड़ने के लिए तेज रफ्तार शताब्दी, लेकिन फिलहाल इसकी रफ्तार पर ब्रेक, क्योंकि पटरियों पर प्रदर्शनकारी उतर आए हैं। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में दंगे हुए थे और न सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तर भारत के कई इलाकों में इन दंगों को अंजाम दिया गया। आपको बताते हैं कि आखिर अचानक ये पूरा मुद्दा अब क्यों गरमा रहा है 30 साल के बाद। दरअसल विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ है, दिल्ली में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इस बीच सरकार ने दंगा पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। इस मुआवजे के ऐलान पर चुनाव आयोग ने भी सरकार से जवाब मांगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आचार संहिता का उल्लंघन है। इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस पर चुनाव आयोग की तरफ से भी जवाब मांग लिया गया है। फिलहाल सीधे रुख करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं। जगविंदर, पंजाब बंद का ऐलान, इस ऐलान का कितना असर और पंजाब के कौन कौन से इलाकों पर ज्यादा नजर आ रहा है? देखिए रुमाना, रेल यातायात पर फर्क पड़ा है। जो दिल्ली से अमृतसर के बीच में चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस है उसे फगवाड़ा के पास जलंधर से तकरीबन 20-25 किलोमीटर पहले रोका गया था और ये ट्रेन तकरीबन 3 घंटे वहां पर फंसी रही है। इसके अलावा 2 और रेलगाड़ियां रोकी गई हैं, हावड़ा और धौलाधार। ये दोनों रेलगाड़ियों को लुधियाना के रेलवे स्टेशन पर रोका गया है और इन 3 गाड़ियों के रुकने की वजह से 20 ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि सड़क पर तो इस बंद का असर नजर नहीं आ रहा, बाजारों पर भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन रेल यातायात पर असर जरूर पड़ा है और पंजाब में मुसाफिर अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर परेशान हो रहे हैं अपनी अपनी ट्रेनों के पहुंचने में देरी होने की वजह से। जी, और अहम सवाल यही कि आखिरकार 30 साल के बाद अचानक से इस विरोध प्रदर्शन का क्या मतलब है, जगविंदर पटियाल? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको सियासी तौर पर भुनाया जाता रहा है, इस पूरे मसले को। और जहां तक सिख दंगा पीड़ित है, इनको भी ये लगता है कि जिस सियासी पार्टी को जहां जो लाभ लेना होता है वो उसके मुताबिक अपना मुद्दा उठा देता है, चाहे वो इनको मुआवजे का ऐलान हो, चाहे वो SIT बनाने का ऐलान हो, चाहे वो इनके मुकदमों की बात हो। जब कांग्रेस को लगता है कि अब वो सत्ता में है तो वो इनके लिए कुछ नहीं करते हैं, और जब वो विपक्ष में होते हैं और उनसे सत्ता नहीं होती है तो दूसरे उनके विरोधी दल इसको मुद्दा बनाने लगते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब मुआवजे का ऐलान किया है 30 साल बाद, तो उसके बाद अब शिरोमणि अकाली दल और दंगा पीड़ितों की अलग अलग संस्थाएं ये सोच रही हैं कि हो सकता है लगे हाथ जो माहौल बना है उसमें कुछ और हासिल हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो जो अलग अलग पार्टियों ने उठाई है वो यही कहा है कि जो इनका ट्रायल जो अभी तक चल रहा है, इतनी कमेटियां बनी, इतनी जांच हुई, लेकिन जो भी लोग इसमें दोषी हैं, खासकर उनमें कांग्रेस के नेताओं पर उंगली उठाई जाती है, उनको सजा नहीं मिल पाई है। उनको सजा को लेकर ये बंद का जो है ऐलान किया गया है और सियासी पार्टियां कांग्रेस के उन नेताओं को, इनमें से कुछ एक का देहांत भी हो चुका है, लेकिन जो बच्चे हैं कह रहे हैं कि उनके कम से कम मुकदमे तो पूरे होने चाहिए। अब आवाज इसके खिलाफ उठी है।
बहुत बहुत शुक्रिया जगविंदर पटियाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो किस तरीके से रेल यातायात पर पंजाब दिल्ली रूट पर असर पड़ा है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसी के बारे में जगविंदर पटियाल जानकारी भी दे रहे थे। हालांकि सड़क पर कितना असर पंजाब बंद का, ये जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी।